कांधेनु वाले बाबा, आप लोगों में से किसी ने उनका दर्शन किया हो। रमन रेती में कांधेनु गौशाला उनकी बनाई हुई थी और उनका नाम था पूज्य बाबा श्री यादवेंद्र दास जी। ये जो भागवत निवास है, भागवत निवास की परंपरा के साधु थे वो। श्री पंडित बाबा श्री रामकृष्ण दास जी की परंपरा के संत थे और भगवत साक्षात्कार संपन्न संत थे, सिद्ध पुरुष थे वो। हाँ, यूँ तो सिद्ध के रूप में अनेक लोग प्रसिद्ध हो जाते हैं, लेकिन वे वस्तुतः सिद्ध थे। शरीर से भी ब्रज, आप तो दर्शन किए होंगे, शरीर से भी ब्रजवासी थे वो और सेठ साहू का बहुत खरा बोलते थे। हाँ, ऐसो बोलते कि जल्दी कोई पास फटके नहीं उनके, ऐसा बोलते। पर उनकी सेवा गुसाई लोग करते थे। वृंदावन के पुराने ब्रजवासी, बड़े बड़े भागवत के पंडित, रासाचार्य, ये सब उनको मानते थे, उनके पास जाते थे। हमारे ऊपर उनका बड़ा प्रेम था, बहुत स्नेह था। ऐसी ऐसी विचित्र विचित्र अनुभूतियां वे सुनाते थे अनेकों बार। हम आपको क्या कहें, सबके सामने कहने योग्य बातें नहीं हैं, क्योंकि सबके हृदय में सरल विश्वास नहीं होता है। अच्छे महापुरुष थे। तो परंपरा से तो गौड़िया थे और उनके यहाँ हमेशा रामचरितमानस के बालकांड का पाठ होता रहता था। बालकांड से आगे नहीं, न कभी सुंदरकांड, न किष्किंधा, न लंका, न उत्तर, न अयोध्या, कुछ नहीं, केवल बालकांड। और खूब पाठ होते थे, कोई हमेशा अखंड नहीं चलता था, लेकिन कई बार उनका मन हो गया तो पूरे कार्तिक बालकांड का अखंड पाठ। और हमने देखा अच्छे अच्छे भागवत के पंडित विद्वान वहां आकर पाठ में बैठते थे। तो उनका एक दिया हुआ भाव हम स्मरण कर रहे हैं। बोले देखो, बड़े को रिझाना बहुत कठिन है और बच्चा तो एक टॉफी ते रिझ जाए, एक नेक सी टॉफी दे दो और बालक को प्रसन्न कर लो, जो चाहो सो उसको उससे ले लो, कहवा लो, वो सर्वस्व दे देगा। एक टॉफी अपने आप को दे देगा, एक टॉफी दो तुम्हारी गोद में आ जाएगा। गोद में आने का मतलब है अपने आप को दे दिया उसने एक टॉफी के बदले। और बोले वही 15-16 साल का लड़का हो तो हजारों रुपए को खिलौना खरीदवा दो, को फिर भी राजी ना हो। तो बोले भैया अपने तो छोटे लालाए माने, नेक सी मिश्री दे दो, एक लड़ुआ दे दो, एक पेड़ा दे दो, एक बतासा दे दो और जो चाहो सो ले लो। तो उनके यहाँ बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू, इसका संपुट लगाकर बालकांड का पाठ होता था। बोले हमारा लाला प्रकट होता है और ब्याह करता है, इसके आगे हम सुनते ही नहीं, हमें जरूरत नहीं सुनने की। तुम्हारा रावण बध लीला, अरे भैया जाए रावण मानो है सो समझे, हमें रावण से कोई प्रयोजन नहीं है, हमारे लाला को ब्याह है गयो। एक बार उन्होंने कहा, बोले बाबा राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करते हो? हमने कहा नित्य तो नहीं करते, कभी कभी कर लेते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो राधा कृपा कटाक्ष में प्रमोद काननेश्वरी आया है राधा रानी के लिए। आपने गर्ग संहिता पढ़ी है, ब्रज के प्राचीन साहित्य को देखा पढ़ा है। ब्रज में 12 वन और 12 उपवन में कहीं प्रमोद वन है? गिनती करके बताओ। नहीं है महाराज जी। फिर राधा रानी प्रमोद काननेश्वरी कैसे हो गई? तब उन्होंने कहा कि राधा कृपा कटाक्ष में जो प्रमोद काननेश्वरी है ये श्री सियाजू के लिए है, क्योंकि वृंदावन, यहाँ वृंदावन की महिमा है और श्री अयोध्या में रसिक लोग प्रमोद वन को मानते हैं। यहाँ निधिवन सेवा कुंज है, वहाँ प्रमोद वन है और प्रमोद वन की अधीश्वरी श्री विदेहराज नंदिनी श्री राम वल्लभा रसेश्वरी रासेश्वरी श्री सियाजू हैं। तो बोले बताओ, लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आती, जो प्रमोद काननेश्वरी सियाजू हैं वही वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी हैं। ऐसी हे राधा रानी,
आप अपना कृपा कटाक्ष हमें प्रदान करें। ऐसी बात वो बताते थे महाराज, विचित्र विचित्र बात बताते थे। एक बार उन्होंने बताया कि हमने दिव्य वृंदावन का दर्शन किया। पल्ली पार में एक बंसी भट्ट है, बोले वहाँ खूब भजन करते, खूब नाम जप करते, और कभी कभी महीना डेढ़ महीना में एक बार यहाँ वृंदावन आते तो यमुना स्नान करके और बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, गोपीश्वर सब जगह दर्शन करते। बोले एक दिन अमावस्या थी, सोमवती अमावस्या थी, हम वहाँ बंसी भट्ट है ना पल्ली पार गए, बहुत बढ़िया जगह है, तो वहाँ से दर्शन करने आए। थोड़ा गर्मी का समय था, थोड़ी सी धूप हो गई थी, यमुना जी में स्नान किया, बालू गर्म हो गई थी, तो पैर पजरवे लग गए, पाम पजरवे लग गए। बोले सोचे भैया कहूँ पास में छाया मिले तो छाया में नेक बैठ जाए, पैर में कुछ पहनते नहीं। तो ठाकुर जी बैठे रहेंगे, ठाकुर जी को एक थोड़ा ऐसे कर दो ठाकुर जी, हाँ विराज जाओ विराज जाओ। तो कहते हमको यही की बात है, ये जो धीर समीर है ना, धीर समीर क्षेत्र की बात, तो पास में धीर समीर ही है। तो यहाँ हमें वृक्ष दिखाई पड़े, वृक्ष तो पहले वृंदावन में थे, पर वहाँ जब गए तो क्या देखा कि वो वृक्ष तुलसी के हैं। और कहे बाबा आप आश्चर्य करोगे, एक एक वृक्ष की पीड़ इतनी मोटी मोटी, और एक एक तुलसी के वृक्ष के नीचे 8-8 10-10 गैया बैठी हैं, लंबे चौड़े क्षेत्र में उनका फैलाव है। तो भैया हमने जीवन में ऐसे वृक्ष नहीं देखे, तुलसी की मंजरी तो तुलसी की, दल भी तुलसी का। तो हमने ऐसे लेके ठाकुर जी का स्मरण करके सूंघी कि और कोई तो ना है, कोई और कोई पेड़ होए, हमने जीवन में पहली बार। तो तुलसी की मंजरी, तुलसी का दल खाया, तुलसी पत्ता, तुलसी का दल। और गाय ऐसी जैसे सफेद चंद्रमा हो, और इतनी विशाल गाय कि एक गाय कम से कम हम क्या कहें बहुत लंबी चौड़े क्षेत्र में बैठी, जैसे हाथी का बच्चा बैठा हो, ऐसी गाय। और बोले गाय खड़ी हुई तो इतनी ऊंची, मैंने जीवन में ऐसी गाय नहीं देखी, ऐसी तुलसी नहीं देखी। इतने मोटे मोटे गाय के थन, हाथ में पकड़ने नहीं, यहाँ में इतने हाथों की पकड़े नहीं होती कि कोई दो सके, ये एन गाय का, ऐसी सुंदर गाय। और तुलसी का बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में इस तरह से तुलसी के वृक्ष, और एक एक वृक्ष के नीचे 2-2 4-4 गैया आराम से जुगाली कर रही हैं। अरे बोले भैया हम तो जीवन में ऐसी बच्चा पनते गैया देख रहे हैं, गैया पाल रहे हैं, अरे ऐसी गैया ना देखी, ना तुलसी ऐसी देखी। तो बोले कुछ तुलसी दल हमने उतार लिया वृक्ष में से, और बोले हम संतों को दिखाएंगे, लोगों को लाएंगे यहाँ। कुछ प्रेमी परिचित महात्मा मिले, अरे बोले इतनी बड़ी तुलसी, और के एक तुलसी के नीचे कम से कम 100 आदमी बैठ जाएं, इतने बड़े बड़े तुलसी के पेड़, ये मोटी मोटी पीड़ तुलसी की, पीड़ जानते ना, तना, इतनी बड़ी बड़ी गैया। तो बोले हमने बताया, तो हमारे जो प्रेमी परिचित संत थे वो कहवे लगे कि कुछ खा पी तो नहीं लिया है। अरे इतनी बड़ी तुलसी होती है क्या, इतनी बड़ी गैया होती हैं, दिमाग तो ठीक है आपका कि नहीं। बोले देखो हम तुलसी लेके आए। अरे तो कहीं से उतार लाए होगे तुलसी, इतना बड़ा पेड़ हो ही नहीं सकता तुलसी का। हमें कि चलो सबको दिखावें। तो 2-4 संत को लेके हम आए यहाँ। तो बोले ढोंड़ पड़े थे, ढोंड़ जाने, ढोंड़, पुराने ढोंड़ में खंडर जैसे, ना कोई तुलसी का पौधा, ना वहाँ कोई गैया, पहले कोई ढोंड़ ना दिखो, केवल तुलसी और गऊ। तो मन में हुआ क्या कि ये क्या हुआ, ये तो बिल्कुल जागृत की बात है। तुलसी तो हम लेके आए, अपने ठाकुर जी को चढ़ाई। तो जैसे ही थोड़े विश्राम में गए, बंसीवट पहुँचने के बाद, तो सिद्ध पुरुषों ने संकेत किया, बाबा तुमने प्रकाश करके अच्छा नहीं किया, तुम्हें दिव्य वृंदा देवी का दर्शन, दिव्य वृंदावन का दर्शन,
और ठाकुर श्यामा श्याम जिन गायों को लाड़ करते हैं वो नित्य वृंदावन नित्य गोलोक की गोमाताओं का दर्शन हो गया। तुम भाग्यशाली हो। ऐसी ऐसी घटनाएं उनके सामने घटती थी। बहुत अच्छे संत थे। तो उन्होंने कहा कि हम तो बाल रूप श्री राम जी को, बाल रूप लाला को, चाहे नंदनंदन हो चाहे रघुनंदन हो, हम तो भैया बाल रूप है ज्यादा माने। क्यों? नेक टॉफी दे दो, जो चाहो सो करवाए लो। और बड़े को तो राजी करने में बहुत कुछ करना पड़ेगा, राजी होए ना होए, इसलिए छोटो लाला छो, ये उनका भाव। हमको उन्होंने एक तुलसी की छड़ी दी, अभी भी हमारे पास रखी है। तो नीचे से ऊपर तक उसमें 16 गांठ है। वो ही बताते थे, भगवान जाने, बोले 16 ग्रंथि की तुलसी की छड़ी दुर्लभ है बाबा, ये साक्षात श्री जी को स्वरूप है। तो हम कार्तिक परिक्रमा देते भे जाते, तो एक दिन बड़े प्रसन्न है गए, बोले बाबा बहुत पुरानी है, ये रख लो। महाराज जी आप अपने पास ही रखो। अरे ना, तुम रखो। ये है भगवान की भक्ति की महिमा। बंदरिया को बच्चा जो होए ना, बाकी जिम्मेवारी होए कि मैया को कस के पकड़ के रखे। और बिलैया अपने मोहड़े में अपने बच्चन को लेके चले तो बच्चन की जिम्मेवारी नहीं होए, बिलैया की जिम्मेवारी होए कि वो जहाँ तक ले जाना चाहे वहाँ तक अपने बच्चों को लेके पहुँचे। भक्तों की जो धृति है वो मार्जारी धृति है, और ज्ञानियों की जो धृति है वो बानरी धृति है। ज्ञानी भगवान को पकड़ते हैं, पकड़ ढीली हो गई खतरा हो जाएगा। बंदरिया को बच्चा देखो हुए, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगावे, और कहीं बच्चा की नेक पंजा ढीले हो गए तो बस दुर्घटना, बच्चा नीचे गिर जाता, मर जाता। जिन तीक्ष्ण दांतों से बिल्ली चूहे का शिकार करती है, उसी मोहड़े में अपने 4-4 बच्चों को भर लेती है और दबा लेती है। और कहते हैं 7 दहली तक जाती है बिल्ली, और बिल्ली के दाढ़ों के बीच में बच्चे सो जाते हैं। अब बच्चों की जिम्मेवारी नहीं, बिल्ली ने पकड़ रखा है। व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान, महर्षि पाणिनि ने पाणिनि शिक्षा में लिखा है, व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दष्ट्राभ्याम न च पीडयेत, भीता पतन भेदाभ्याम तद्वद वर्णान प्रयोजयेत। पाणिनि जी ने कहा व्याघ्री जैसे अपने पुत्रों का हरण करती है, भीता पतन भेदाभ्याम, कहीं गिर न जाएं, इस हिसाब से इनके हमारे तीक्ष्ण दांतों से उनका कोई रोया न उखड़ जाए, इतना डर करके वो लेके चलती है। इसी प्रकार से बुद्धिमान पुरुष को, ज्ञानवान पुरुष को शब्दोच्चारण करना चाहिए। ये महर्षि पाणिनि जी कहते, गुरु जी ने पढ़ाया। तद्वद वर्णान प्रयोजयेत। भागवत धर्म की महिमा नारद जी ने अपने चरित्र के माध्यम से समझाई। श्री सौनकादि ऋषियों का प्रश्न था कि भगवान, वैराग्य होना बड़ा कठिन है, और युवावस्था में परीक्षित को वैराग्य हो गया। बड़े बड़े राजा महाराजा जिस समृद्धि को देखकर लालायित होते थे, अरे कहां तक कहें इंद्रादि देवता भी उनके ऐश्वर्य को देखकर लालायित होते थे। उस ऐश्वर्य को भरी युवावस्था में बमन के समान त्याग दिया और अनशन व्रत लेकर परमहंस चक्र चूड़ामणि सुखदेव जी के चरणों में बैठकर सत्संग करने लगे। तो ये वैराग्य कैसे उनको हो गया? राजर्षि परीक्षित के जन्म का वृत्तांत आप कृपा करके समझाइए। इसके उत्तर में श्री सूत जी महाराज ने महाभारत के कतिपय प्रसंगों का स्मरण किया। गर्भ में परीक्षित की रक्षा भगवान ने किस प्रकार से की, उस चरित्र का वर्णन किया। देखो, अनन्याश्रय ही
प्रपत्ति है और अनन्याश्रय ही प्रेम लक्षणा भक्ति है, एकांतिक भक्ति। परमई कांति भक्त जो होते हैं वो भगवान को छोड़कर दूसरे किसी का आश्रय नहीं लेते, क्योंकि शरणागति की शर्त है अन्याश्रयेण प्रपत्तिर्बाधिता भवति। भगवदाश्रय को छोड़कर दूसरे किसी का आश्रय लिया कि भगवान की शरणागति बाधित हो जाएगी। ये शरणागति ऐसी है, इसका वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में एक उदाहरण है। मेघनाद ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से बांध दिया। अब तो मंत्रात्मक बंधन था, पतली सी रस्सी दिखाई पड़ रही थी। राक्षसों ने मन में सोचा ये इतना विशाल काय बलवान बानर, ये पतली सी रस्सी भला इसको कैसे रोक पाएगी। ये तो पता नहीं क्यों ये बानर ऐसे निश्चेष्ट होकर के पड़ा हुआ है, तो मोटा रस्सा ला करके बांध दिया जाए। तो सन बलकल का मोटा रस्सा ला करके राक्षसों ने हनुमान जी को बांधा, और हनुमान जी को जैसे मोटे रस्से से बांधा ब्रह्मास्त्र अंतर्धान हो गया, क्योंकि ब्रह्मास्त्र किसी दूसरे अस्त्र का बंधन सहन करता नहीं, वो अंतर्धान हो गया। वैसे तो कठिन था हनुमान जी का छूटना, मंत्रात्मक बंधन था। तब धिक्कारा है मेघनाद ने कहा कि अरे मूर्खो, तुमने हमारे सब किए कराए पे पानी फेर दिया। क्यों? उस मंत्रात्मक बंधन को ये बानर नहीं तोड़ सकता था, किंतु ये मोटा रस्सा जिसको तुम सोच रहे हो उसको तोड़ना कठिन है, ये तो चटपट टूटेगा। और ऐसे ही हुआ। तो जैसे ब्रह्मास्त्र दूसरे बंधन को सहन नहीं करता, ऐसी शरणागति अन्याश्रय को सहन नहीं करती। और एक बड़ी विलक्षण बात है, पांडवों में सब भगवान के भक्त हैं। पांचों पांडव भक्त हैं, द्रौपदी परम भक्ता है। पांडवों से अधिक भक्त है द्रौपदी। पांडवों में जितनी भक्ति है उससे ज्यादा भक्ति द्रौपदी में है। पांडवों पर संकट आया कौरवों की सभा में, तो पांडवों को भगवान की याद नहीं आई। भगवान का स्मरण करना चाहिए था, प्रभु हमारे ऊपर बड़ा संकट है। अरे पहले तो यही कहना चाहिए था, भैया दुर्योधन खेलना नहीं जानता और दुर्योधन की तरफ से मामा जी खेलेंगे तो हमारी तरफ से हमारा कन्हैया खेलेगा, कहना चाहिए। हैं? सब अकल ठिकाने लग जाती शकुनी की, हमारे ठाकुर जी हो जाते। अरे जो सारथी बन सकते हैं वो युधिष्ठिर के पांडवों के पक्ष से जुआ खेलने नहीं बैठ सकते क्या? सब कुछ कर सकते हैं। तो भगवान को तो याद ही नहीं किया। फिर द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उस समय तो भगवान को पुकारते, ऐसे बैठे धर्म पास में बंधे हुए, कुछ नहीं कर सकते। और द्रौपदी ने पहले बड़े बूढ़ों की ओर देखा कि जिस सभा में गुरु द्रोणाचार्य बैठे हों, कुलगुरु कृपाचार्य बैठे हों, पितामह भीष्म बैठे हों, उस सभा में मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हो सकता। बड़े बड़े जो महानुभाव थे उनकी ओर देखा, लेकिन वे सब नीचा सिर किए बैठे रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। तब पुनः द्रौपदी ने कृपाचार्य की ओर देखा। ये भाव दाक्षिणात्याचार्य श्री पराशर भट्टाचार्य जी का है कि पुनः द्रौपदी ने कृपाचार्य जी की ओर देखा। क्यों देखा? बोले आप अपने नाम के अर्थ को तो विचार कर ले, आपके नाम में ही कृपा शब्द जुड़ा हुआ है। आप कृपा नहीं करोगे तो कौन कृपा करेगा? आप कृपा करो। जब चित्त निर्मल होता है तो लंबे चौड़े व्याख्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, संकेत में ज्ञान हो जाता है। द्रौपदी का चित्र गुरुजी इतना निर्मल है कि कृपाचार्य बोले नहीं, ऐसी एक उंगली उठाई। जो तू अनेकों की ओर द्रौपदी देख रही है, यही तेरे संकट का कारण है। तू एक श्री कृष्ण को पुकार। तब द्वारिकावासी श्री कृष्ण को जब द्रौपदी ने पुकारा है, ठाकुर जी वहीं थे, कहीं गए नहीं थे, क्योंकि वे तो सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं। पर द्रौपदी ने द्वारिका
नाथ कहकर पुकारा। तो द्रौपदी की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान वहां से द्वारिका गए और फिर आए, इसमें थोड़ी सी देरी हो गई। भगवान ने वस्त्रावतार ग्रहण किया, भगवान ने वस्त्रावतार ग्रहण कर लिया। द्रौपदी का भगवत विश्वास पांडवों से अधिक है, इसलिए द्रौपदी श्रेष्ठ वक्ता है। इसके आगे भैया जी दुर्वासा जी को भेज दिया दुर्योधन ने सिखा पढ़ा के 10,000 शिष्यों के साथ, तब जाना जब पांडव भोजन कर चुके हों। फिर अक्षय पात्र में सामर्थ्य नहीं थी और सबको न्योता कर दिया युधिष्ठिर ने। दुर्वासा जी भी शिष्यों सहित, ये कामबन की घटना है। बोले हम जमुना स्नान करके आ रहे हैं, संध्या करके आ रहे हैं, फिर भोजन करेंगे। युधिष्ठिर ने कहा द्रौपदी तैयार है? बोले महाराज बटलोई धो मांझ के रख दिए, कुछ नहीं। बोले ब्राह्मण की क्रोध की अग्नि में जल के भस्म होने की अपेक्षा जीवित अग्नि में जल जाना ठीक है। भीमसेन अर्जुन सूखी लकड़ी इकट्ठी करो और हम जीवित ही जल जाएंगे अग्नि में, उनके आने के पहले। ब्राह्मण के कोप की अग्नि में न जलना पड़े। तो द्रौपदी हंसने लगी, कहा यहाँ प्राणों पर संकट है, तुम हंस रही हो? तो द्रौपदी ने कहा कि तुम हर समय चूक जाते हो। जिस समय मेरे ऊपर संकट आया उस समय भी तुमने ठाकुर जी को याद नहीं किया, और अब संकट आया तो अब मरने के लिए तैयार हो, ठाकुर जी की याद नहीं कर रहे हो। श्री कृष्ण कहूं गए हैं क्या? श्री कृष्ण कहीं चले गए हैं क्या? युधिष्ठिर ने कहा देवी हम भाग्यशाली हैं, तुम्हारी जैसी भक्ता पत्नी हमें प्राप्त हुई। पर श्री कृष्ण कहीं गए तो नहीं हैं, पर हमारे हृदय में न तो वैसी श्रद्धा है, न वैसा विश्वास है, न वैसा प्रेम है जिसके कारण हमारी पुकार सुनकर श्री कृष्ण आ सकें। ऐसा प्रेम तो केवल तुम्हारे हृदय में है। और महाराज जी द्रौपदी ने, महाभारत ग्रंथ प्रमाण है, द्रौपदी ने भगवान को पुकारा और भगवान उपस्थित हो गए तत्काल। और उपस्थित ही नहीं हुए, बोले सखी कृष्णा मैं बहुत जोर को भूखो, कछु खिला दे। क्यों? बोले हम भोजन की थारी पे बैठे और मैंने आचमन कर लियो, अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ग्रास देने वाले थे तब तक तुमने बुला लिया। तो थारी की भूख कितनी तेज होए तुम्हें खबर होगी। भूख लगी होए और सजी हुई थारी सामने आ जाए तो और जल्दी भूख लगती। हमें यहाँ साधुओं में तो लंबी जय बोलते हैं, और जिसे भूख लगी उसको तो लगता है हे भगवान ये जल्दी जय पूरी हो जाए, गोविंदाय नमो नमः जल्दी करें। तो महाराज ठाकुर जी ने कहा मैं बहुत जोर का भूखा हूं। बोले खाने के लिए नहीं बुलाया, खिलाने के लिए बुलाया है। आपके गुरु महाराज 10,000 चेलों को लेके बैठे हैं, अभी आने वाले हैं थोड़ी देर में, उनकी व्यवस्था करने के लिए आपको बुलाया है, खाने के लिए थोड़ी बुलाया आपको। भगवान बोले पहले मेरे तो पेट में कछु पहुंचे। द्रौपदी रो पड़ी कि यह जीवन का कैसा दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है कि मेरे प्रियतम भूख के मारे व्याकुल हैं, वो खाने को मांग रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं खिला सकती। रोते हुए कहा कि अब हंसी मत करो, अब मेरे पास इस समय कुछ नहीं है। हे केशव केवल तुम्हारा आश्रय है, मेरे पास कुछ नहीं है। तब श्री ठाकुर जी ने कहा कि द्रौपदी तुम तो बहुत उदार हृदया हो, इतनी कृपणता तुम्हारे भीतर कहां से आ गई? पूरे ब्रह्मांड को तृप्त करने की सामर्थ्य तुम्हारे पास है, और तुम मुझे नहीं खिला सकती हो। लाओ अक्षय पात्र लाओ, बटलोई लाओ। बटलोई भगवान के हाथ में दी गई, उसमें एक शाक का पत्ता लगा हुआ था। अब यहां गुरुजी एक विशेष बात है, अयोनिजा यज्ञाग्नि समुद्भवा द्रौपदी, क्या इतनी शौचाचार शून्य है कि वो ठीक से बटलोई न मांजे? हमारे यहां तो पुराने संतों में खाकचौक वाले महाराज जी पानी का दाग बर्तन में लगा रह जाए तो उसको सकरा मानते थे। पानी का दाग भी नहीं लगना चाहिए। और द्रौपदी जैसी, याज्ञ से नहीं द्रौपदी, और वो ऐसे मांजेगी कि उसमें जूठा लगा रह जाए, और जूठा भगवान खाएंगे।
ये कल्पना ठीक नहीं है। अरे जिनके संकल्प से अनंतानंत ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं, क्या उन श्री कृष्ण के संकल्प से बटलोई में शाकपत्र प्रकट नहीं हो सकता? श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं, उन्होंने संकल्प किया, बटलोई में शाकपत्र लगा था, ये उनके संकल्प से प्रकट हुआ। उस पत्र को हथेली पर रखा और अनेन विश्वात्मा तृप्यंताम कहकर जैसे ही पाया और थोड़ा जल पिया कि महाराज पूरे ब्रह्मांड के चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक के पेट फूल गए, सबका पेट भर गया। और महाराज जी दुर्वासा जी की 10,000 शिष्यों के सहित ये हालत हो गई, उनके श्वास लेना मुश्किल पड़ गया। इतना ऐसे लगा जिसने ठूस कर किसी ने यहाँ तक भर दिया हो। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि चतुर्वेदी जी ने इतना ज़्यादा खा लिया, पंगत में जीम लिया, इतने अधिक गुलाब जामुन खा लिए कि उनको खटिया पर लेकर आना पड़ा। तो लोगों ने सोचा कहीं बीच में ही ये वीर गति को प्राप्त न हो जाएं, तो उनको वैद्य के पास ले जाएंगे, क्योंकि सांस ऊर्ध्व श्वास चल रही थी। तो वैद्य ने कहा कि कोई बात नहीं चौबे जी, अभी तुरंत इलाज करता हूँ, ये चूरन घोल करके एक घूंट पी लो, पत्थर भी खाया हुआ होगा तो हजम हो जाएगा। तो चौबे जी ने कहा कि अरे मूर्खाधिराज, इतने चूरन की जगह पेट में होती तो एक गुलाब जामुन और खा लेते, इतनी जगह है कहाँ जो हम कुछ खा सकें। तो जैसी उनकी हालत भई ना, ऐसी ही हालत उससे भी गई हुई थी हालत दुर्वासा जी की, उनके चेलों की हो गई। बोले गुरुजी हुआ क्या? अभी तो कड़ाके की भूख लग रही थी, अब तो यहाँ तक अन्न भर गया, क्या बात है? बोले अब बात कुछ नहीं है, 10 दिशाओं में भाग जाओ। क्यों? एक अम्बरीश भक्त से टकराने से तो हमारी क्या हालत हुई, चक्र से हमारी पीठ जल गई है, देख लो काले काले दाग पड़े हुए हैं। और 5 पांडव हैं, सबके सब भक्त हैं, द्रौपदी परम भक्ता है, ये सब श्री कृष्ण की लीला है, तुम लोग भाग जाओ। सब चेले गुरु जी को छोड़ के भाग गए। और भगवान ने भीमसेन अर्जुन को सिखा पढ़ा के भेजा। बोले जाओ उनको कहो महाराज 1-2 की रसोई हो तो कोई बात नहीं है, 10,000 संतों की रसोई और इस बेकार चली जाए। वो कहेंगे अब हम खा ही नहीं सकते, बिल्कुल खा नहीं सकते, एक कण नहीं खा सकते। बोले महाराज अब आप बताओ, हमारी तो श्रद्धा है, कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। तो कहेंगे देखो हम प्रसाद पाते तो कुछ ना कुछ तुम्हें आशीर्वाद देते, तो अच्छा वरदान मांग लो, आशीर्वाद मांग लो। तो भगवान ने पहले से सिखा के भेजा था, तुम जाके कहना कि जो हमसे अकारण दिन रात जलते हैं और द्वेष करते हैं उनका समूल नाश हो जाए, ऐसा वरदान मांग लेना। तो कौरव अकारण जलते हैं, उनके समूल नाश का वरदान मांग लिया। और एक बात ग्रंथ में नहीं है पर साधुओं में प्रसिद्ध है, कोई न कोई आधार उसका रहा होगा, कि दुर्वासा जी ने कहा भीमसेन हम बहुत प्रसन्न हैं, एक वरदान तुम अपने लिए प्राइवेट वरदान मांग लो, स्वतंत्र वरदान मांग लो। बोले महाराज हमारी खुराक बहुत ज़्यादा है, कान पे जरूर चढ़ा के जब मैदान जाते हैं तो बहुत देर लगती है, भाई ज़्यादा खाएगा तो ज़्यादा देर बैठना पड़ेगा। तो हमारा विचार है कि प्रसाद पाने की सेवा तो हम यथावत रखेंगे, पर डोललाल जाने की सेवा मामा शकुनी के पास चली जाए। तब से कहावत है खाएं भीम हगें शकुनी। तो जब कभी भीमसेन को मौज आती मन में कि मामा जी को थोड़ा सा मजा चखाना चाहिए, तो 10वीं शेर लाल मिर्ची का पाउडर घोर के पी जाता। बोलो वृंदावन बिहारी।